अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है आसिम और आज मैं हूँ बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 में। और मेरे साथ मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं तनवीर साहब। तो जो पीछे आपको घर नज़र आ रहा है 1.1 कनाल का ये घर है, जिसके साथ 4 मरला की एक्स्ट्रा लैंड भी पीछे मौजूद है। और उसके अलावा आप सामने देखें, इस तरफ रोड जा रही है, आलमोस्ट 50 फुट की रोड है और बड़ा पीसफुल सा जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तनवीर साहब ने ये जो घर है अपने लिए ज़ाती तौर पे बनाया था, और लेकिन अब इनके प्लान्स वगैरह थोड़े चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अब घर जो है वो सेल करने का सोचा है। तो घर मैंने खुद कई दफ़ा विज़िट किया है, बनते हुए भी देखा है। तो माशाल्लाह तनवीर भाई ने बड़ी मेहनत से और बड़े, जिस तरह अपना घर इंसान खुद बनाता है बिल्कुल उसी तरह ही अपना घर बनाया। जैसे आपको पता है कि इंसान जब अपने लिए कोई चीज़ बनाता है तो कितनी मेहनत से और कितनी लगन से अपने लिए बनाता है। लेकिन अब कुछ उनके प्लान्स चेंज हो गए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि अब हमें बताएँ, घर के बारे में भी टूर भी करवाएँ, जो घर में अपनी एफ़र्ट्स डाली हैं तो उसके बारे में हमें जो है डिटेल जो है वो एक टूर भी दे दें, इन्फॉर्मेशन भी दे दें, ताकि अगर कोई घर ये लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो कम से कम उसके पास इतनी इतनी की इन्फॉर्मेशन हो कि वो ये घर ले सके। तो अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया आपने। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मतलब अपना टाइम निकाला और इस पर्पज़ के लिए आए हैं। अच्छा, ये घर तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हमने तो बनाया था अपने लिए बेसिकली। बिल्कुल और लेकिन अभी ये जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके अपने प्लान होते हैं ना। अब बिल्कुल जैसे बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि वो अभी बाहर जाकर स्टडी करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास तो पीछे दो फैमिली मेम्बर्स और हमारे लिए तो ये घर बहुत बड़ा घर है। मतलब बिल्कुल इतना नहीं नहीं इसको बड़ा इसको मेंटेन करना फिर हमारे लिए वो हो जाता है। तो हमने तो इतनी एफ़र्ट्स लगा के मतलब इतना एफ़र्ट्स इतना पैसा लगा के किया था, लेकिन ज़ाहिर है अभी मतलब थोड़ा चूँकि प्लान चेंज हुआ है तो हमें भी चले। अकॉर्डिंगली इसको सेल करना पड़ रहा है। नहीं, मैं अदरवाइज़ तो चक्कर लगाता रहूँ आपके पास माशाल्लाह। मुझे पता है जिस तरह आप बना रहे थे, मुझे पता है अपने लिए बना रहे थे, तो मैं इसलिए आता था आपका घर देखने के लिए। पूरी फैमिली हमारी आती थी। आपको तो याद है, मैं तो आप लोगों से मशवरे भी लेता था कि अच्छा हाँ भाई इसका फ्रंट एलिवेशन में कौन सी चीज़ है, कौन सा कलर कॉम्बो है वो जो मतलब इसमें सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो माशाल्लाह हमने फिर बड़ी बड़ी एक एक चीज़ को बड़ा प्रिसाइजली माइन्यूटली कलर कॉम्बोज इसके हमने बड़ा केयरफुली ना क्राफ्ट किए हैं। अच्छा अच्छा अब ये जैसे फ्रंट का ये वाला जो है ना ये बार, तो ये ख़ास तौर पे जो मेरे एक आर्किटेक्ट थे लाहौर से, ठीक अच्छा है, वो आए थे। ये पहले मैंने लगाया सारे का सारा, तो अच्छा। चूँकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, फिर उसको उसने कहा नहीं सर ये ऐसे ऐसे ना करें, हाँ इसकी जो है ना ये 3D कॉम्बो हमने इसको डिज़ाइन किया, आप इसको 3D में बनाएं। ठीक है तो ठीक है। अभी जैसे ये बार है ना, खाली सिर्फ इसका देखें कि मतलब ये बड़ी हैवी किस्म की वो मतलब बार हैं और ये प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुई है 3D में। आप इसको जिस एंगल से भी देखेंगे ना तो आपको एक व्यू डिफरेंट व्यू मिलेगा, मतलब वो एक 3D का एक आपको स्टाइल नज़र आता है। इसमें जो सबसे सबसे अहम चीज़, आम तौर पर तो जैसे होता है ना, हमने इस घर को बाकायदा इसकी प्रॉपर टेक्निकल सॉइल टेस्टिंग करवाने के बाद, मतलब डीप सॉइल टेस्टिंग करवाने के बाद हमने इसको किया। और उसमें मतलब हम वी वर लकी कि ये जो घर है ना, ये ज़मीन बड़ी सॉलिड लैंड है। मतलब ये जैसे होता है ना, पीछे नीचे समझ लें कि पूरी पत्थर की चट्टान है, ठीक अच्छा है। अच्छा। इस घर इसमें बहरिया के वो घर बैठ सकते हैं, लेकिन ये घर बैठेगा नहीं। मतलब ये चूँकि बिल्कुल एक सॉलिड सॉलिड ग्राउंड के ऊपर है। अच्छा। वो जब सॉइल टेस्टिंग हुई भी थी ना, हम्म। तो उस वक्त वो जो इंजीनियर थे, वो तो मतलब यहाँ के बहरिया टाउन के सबसे सीनियर 3 इंजीनियर हैं, बुखारी साहब जो हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार तनवीर भाई, और आप तो बड़ी लकी हैं कि आपके पास ये अच्छा ज़मीन बड़ी अच्छा अच्छा। सॉलिड निकल आई है, माशाल्लाह वरना तो माशाल्लाह। आम तौर पे अच्छा, यहाँ पे फीलिंग एक होती है। क्वेश्चन है कि मतलब जब ये आप घर बना रहे होते हैं तो जैसे पता ना, आम तौर पे बाहर घर बनते हैं अपनी मर्ज़ी से लोग बना रहे होते हैं, तो जैसे बैरिया वगैरह इस तरह की सोसाइटीज़ में जब घर बनते हैं तो इंजीनियर्स वगैरह उसको प्रॉपर्ली चेक वगैरह करते हैं साथ साथ। ये बड़ा सिस्टम है इनका। इनमें तो मतलब एक एक स्टेज के ऊपर हमें जैसे होता है ना, एक एक इंच का भी जो इसके अंदर सरिया लगना है या इसके अंदर ईंट लगनी है, वो उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, ऐसे नहीं होता। खैर मतलब हमने तो किसी चीज़ पे जैसे होता है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि हम तो अपने लिए ज़ाहिर घर बना रहे थे, बिल्कुल हम ऐसे ही। ओवर एंड अबव गए। मतलब जहाँ पे वो कहते हैं ना, अच्छा जी आपने स्पेक्स देनी है 2.2 kg की, तो हम उसको 2.3 पे लेके जाते थे, ठीक ताकि है। हमें जैसे होता है ना स्ट्रक्चर में कोई बिल्कुल कोई सारी उम्र कभी कोई इशू ना है। ज़ाहिर अपने लिए बंदा घर बिल्कुल ऐसे बनाता ही है है, तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब एक ही दफ़ा बनाता है ना। है। इसका एरिया वगैरह मुझे बता दें, कितना एरिया है इसका, फ्रंट कितना है? ये इसका वाइड ओपन है, मतलब 57 फुट की ये है ना फ्रंट इसका, 57। अच्छा 57 फुट का फ्रंट है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी एक लुक जो है ना, ये बहुत वाइडर लुक आती है कंपेयर टू आप कोई भी हाउस अगर देखेंगे कोई और, तो उनसे ये जैसे होता है ना बड़ा आपको वाइड नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह एलिवेशन भी बड़ी खूबसूरत है ना। जी, और और इसकी लंबाई कितनी है?
इसकी लंबाई 90 फुट की है, 90 फुट 90 फुट की लंबाई है, और ये 57 फुट का इसका फ्रंट है। अच्छा तो ये मतलब हम अच्छा, और इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये घर जो है ना, ये इंडिपेंडेंट हाउस होगा इन द सेंस कि पीछे इसके कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है, क्योंकि इसके पीछे पार्क है। ये कैटेगरी हाउस है, यानी एक तो पहले एक्स्ट्रा लैंड आपके पास है तकरीबन 4 मरले की, शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो, और उसके पीछे बिल्कुल ओपन पार्क है, मतलब पीछे कोई आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं है। इट्स टोटल प्राइवेट एरिया जो आपका जो है ना बैक साइड पे। और फ्रंट में भी देखिए 8-10 फुट की जो है वो जगह आपके पास है, फ्रंट में भी लॉन आ जाता है, फूल वगैरह लगाएं और भी खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल, और ये आप देखें ये कितना बड़ा ये लॉन है, इसकी लेंथ देखें, ये तकरीबन 32 फुट की इसकी लेंथ है। बाकी ये जितनी भी इसकी डिज़ाइनिंग हुई है ये आर्किटेक्ट की डिज़ाइनिंग है। अच्छा, इस गेट के बारे में मैं एक ज़रा स्पेशल बात करना चाहूँ। अच्छा अब आम तौर पे क्या होता है कि लोग जो है ना वो स्लाइडिंग डोर बनवा लेते हैं, अच्छा। ठीक है। अच्छा, स्लाइडिंग डोर में बना तो खुशी से लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जब आप स्लाइडिंग डोर बनाते हैं ना, तो मतलब ये है कि आपका ये 20-22 फुट का ये स्पेस और अगला 22 फुट का स्पेस आपका कंज्यूम हो गया, ठीक है। आप यानी कि घर का जो है ना वो 44 फुट का आपने फ्रंट वैसे यूज़ कर लिया, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जो वो बनाते हैं ना, ठीक है, उसमें एक छोटा विकेट गेट बनाते हैं इस साइड पे, अच्छा ठीक है, छोटा सा गेट। अब बंदा जैसे होता है ना जिसका कद थोड़ा सा बड़ा हो, वो सारा वक्त टक्कर ही मारता रहता है इसमें से, इस विकेट गेट में से ना, दायरा उसने खोलना है, फिर नीचे आना है, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने डक करके तो अंदर की तरफ जाना है। फिर होता क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है, वो सारी गाड़ियों के पीछे से मतलब होता हुआ ना फिर वो वहाँ तक पहुँचता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। हमने ये रखा है कि ये एक मतलब एक नॉर्मल अच्छा स्टाइलिश जो घर होता है ना जो, ठीक है, उसका एक सिंपल और एलिगेंट से हमने डिज़ाइन रखा गेट का, प्लस इसको प्रैक्टिकल हमने बनाया है इस गेट के साथ कि ये जो एंट्रेंस है ना नॉर्मल आपके आने जाने की, ठीक है, आपको गाड़ियों के पीछे से गुजर के और गेट को टक्कर मार के नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप आराम से आएँ और ये सीधा आप स्ट्रेट एंट्री के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये एक्चुअली 3 गाड़ियाँ आप आराम से आप मतलब खड़ी कर सकते हैं। और ये जो साइडों पे ओपनिंग है ये कितनी कितनी फीट की है? अच्छा, ये जैसे होता है आमतौर पर 5 फुट की इनकी लिमिट होती है ना कि 5 फुट रखते हैं, तो हमने इसको आप देखेंगे कि ये 5 फुट नहीं है, ये 5 फुट से ज़्यादा, ये तकरीबन 6 फुट के लगभग एंट्री है। वजह ये होती है कि ये है डबल पोर्शन, लाइक द ये हाउस इसके 2 पोर्शन भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये है कि अगर ऊपर वाली फैमिली ने आना ना, तो ज़ाहिर है अपना कुछ सामान वगैरह जब लेके आएंगे ना, तो वो 5 फुट की जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, तो ये खुली सी जगह है, आराम से लेके आएंगे। और ये दरवाज़ा, ये साइड एंट्रेंस है, तो ये दरवाज़ा जैसे होता है ना खुला सा दरवाज़ा, खुली सी है, आराम से अपना सामान लेके आए जाए, कोई इशू नहीं आता। तो ये वाटर टैंक है नीचे? ये सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक, ये सेप्टिक टैंक है। अच्छा, वाटर टैंक जो है ना, अब आप देखेंगे कि ये जो सेप्टिक टैंक्स हैं ये इसके नीचे बरीड है। अब ये दो टैंक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये रखा था कि ये चूँकि 2 फैमिली की अकोमोडेशन होनी है, 2 इंडिपेंडेंट, बेशक बड़ी फैमिली भी होंगे तो ये अकोमोडेट करेगा उसको, मतलब ये इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये आराम से ओवरहेड को सप्लाई करता है। अच्छा, ये 2 टैंक, इसी तरह से 2 मीटर वायर लगेंगे जो बिजली के ना 2 मीटर है, अलग-अलग है, ऊपर वाले का अलग है, नीचे वाले का अलग है। गैस के कनेक्शन आप देखेंगे तो ये भी 2 कनेक्शन हमने, 2 कनेक्शन और वो हमने रखे हुए हैं। ये देखें ज़रा कि यहाँ पे डोर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इस घर का, इसकी लुक ही अलग है। ये इस डोर के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, और एक दफ़ा नहीं की बड़ी दफ़ा हमने जैसे ना कभी इसको इस तरह स्टाइल में कर दें, ये मटेरियल लगा देंगे। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि इसमें ना आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, चेहरा नज़र आएगा, अंदर की आपको कोई चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। ये जो है ना ये रिफ्लेक्टिव मिरर है, यानी जो अंदर बंदा खड़ा हुआ है ना उसको बाहर सारा कुछ नज़र आएगा, जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है उसको अंदर कुछ नहीं नज़र आएगा। तो लिहाजा प्राइवेसी भी अपनी जगह पे और स्टाइल अपनी जगह पे, दोनों चीज़ें जैसे होते हैं ना इसमें, इस डोर के अंदर। और फिर इसके तहत सेफ्टी देखें, ये सारा जो है ना ये लोहे का वर्क है, ये वो कोई मतलब आम लकड़ी का CNC का काम नहीं है। ये 7.5 फुट का ना 7.5 फुट की एंट्रेंस है ये, तो ये आप देखेंगे माशाल्लाह मतलब लगता है कि अच्छा ये एक बड़ी खुली सी एंट्रेंस भी है। तो 3 गाड़ियों के साथ इतनी खुली एंट्रेंस आपको मतलब आम तौर पे किसी घर में मिलते ही नहीं है। ये आप देखेंगे दरा पिलर, ये डबल हाइटेड हमने इसका पिलर जो है ना वो डिज़ाइन करवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें
कि इसके अंदर आपको कलर कॉम्बो ना एक यूनिक एक यूनिफॉर्म सा कलर कॉम्बो मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्टोन वर्क है, टाइल वर्क है, ये इसके ऊपर ये जो रॉक वॉल है, ठीक है, ये सारा मतलब आपको एक कलर स्टाइल में मिलेगा और डिसेंट सी लुक भी देता है आपको। बड़े आपने शौक कलर नहीं आपने सेलेक्ट किया, बड़ा डिसेंट बड़ा प्यारा माशाल्लाह लगता है ये। मैं असल में खुद भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जो आजकल लोग करते हैं ना, अच्छा ये शौकियाँ मार दो, अच्छा ये इसमें ये रंग डाल दो, इसमें ये रंग डाल दो। नहीं, वो स्टाइल मतलब आपको स्टाइल एक होना भी चाहिए, लेकिन एलिगेंस साथ होनी चाहिए। ये ना हो कि बस वो मतलब उसमें बिल्कुल जहलाना पलना बंदा खिला दें। बिल्कुल ऐसी मतलब एक लिवेबल हाउस भी हो जिसमें आप आके खुश भी हों और वो अच्छा भी हो। फिर इसमें हमने थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से रखा हुआ कि जो भी बंदा रहेगा ना, ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको स्टाइल भी कर सकता है। मतलब इसमें आप ओवर क्राउडेड चीज़ नहीं करते हैं। जब ओवर क्राउडेड कर देते हैं तो फिर किसी दूसरे बंदे के पास गुंजाइश कम हो जाती है, कलर सिलेक्शन की चॉइसेस जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं जिस तरह आपने घर में मेहनत की हुई है, जिस तरह बना हुआ है घर, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर की एक एक ईंट, एक एक ज़र्रा इसका जो है ना, वो मुझे पता है कि अच्छा कहाँ पर क्या चीज़ लगी। ये जैसे है ना, मुझे इसका भी पता है कि अच्छा ये किस ब्राउन कलर का कौन सा कोड फिलिंग में यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, इसके पीछे ये कौन सी ग्लू लगी हुई है, ठीक है। मुझे मतलब इन सारी चीज़ों का पता है क्योंकि मैंने अपने ज़ाहिर मैं तो नहीं पता, मैं तो मतलब कोई एक्सपर्ट आदमी तो नहीं था, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है घर बना रहे होते हैं तो शौक़ होता है कि घर बनाने का, वो सीखा भी और इसको मतलब अच्छी तरह से ना कोशिश भी किया कि उसको अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट भी करें। अब आप देखें, ये भी है ना, आप अक्सर देखेंगे सारा एक यूनिफॉर्म सा कलर डाल देते हैं। अब आप इसकी देखें ना, ये छोटी सी भी 2 इंच की वो टक्कर है ना, उसका भी कलर कॉम्बो, मतलब अंदर रॉक वाला है तो इसके साथ ये ग्रे है और ये बेज कलर में एक कॉम्बो बना हुआ है, ठीक है। ये हमने 10 दफ़ा, ये मेरे लड़के बेचारे मेरी सपोर्ट कर देते, मुझे सपोर्ट भी करते थे कि सर इस तरह से कर लेते हैं, चलें। वो फिर हम उस एक एक चीज़ को जैसे हमने ना बड़ा प्रिसाइजली माइन्यूटली वर्किंग करके तो फिर हमने इसको घर को तैयार किया है। और ये आसान काम नहीं है, ये घर बनाना आसान काम नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पे आएंगे आपको एक ओपन लुक मिलती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये 4.5 फुट के या 5 फुट के रखते हैं। अब ये 7.5 फुट का मतलब सॉलिड कॉरिडोर है, ठीक है। मैं इसी से जैसे होता है ना, अब आप बाहर से जब, हालांकि बाहर खुला होता है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो आपको ज़्यादा खुला लगता है, ठीक है, मतलब आपको और खुला लगता है कि अच्छा यार ये तो वाकई बहुत मतलब वाइड ओपन है इसका कॉरिडोर ना। अब बाकी जाके देखेंगे ना, अब मैंने तो चूँकि काफ़ी जगहों पे देख के चीज़ों को पिक एंड चूज़ करके तो फिर उनकी सिलेक्शन की कि अच्छा कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा सूट करती है। तो ये सबसे पहले आप देखें ना, इतना बड़ा मतलब ये, अब आप ये यहाँ से देखें तो इतना बड़ा आपको जैसे होता है ना एक स्पेस, ये ड्राइंग डाइनिंग का, तो इसके जो है ना ये डिफरेंट ह्यूज़ के साथ है। मतलब आपको इसमें ये वाइट कलर भी मिलेगा। अच्छा। और जैसे होता है ना रात को आपने थोड़ा सा काम रखना है इसको, तो आपको वहाँ ये स्विचिंग पे है। मतलब आपने जो आपका मूड हो उसके मुताबिक, जैसे आपने घर में मेहमान है, ज़्यादा लाइट चाहिए तो वाइट कर दिया। ये सिक्योरिटी विंडोज़ मौजूद है, ठीक है। अब ये लोग आमतौर पर क्या करते हैं ना कि ये बड़ा सा खाना बना के कोशिश करते हैं कि उसको, जैसे होता है ना वो प्लास्टिक नहीं होता जो UPVC का, उसमें बना देते हैं। तो मैंने UPVC पहले इस पे टेस्ट करवा के ना मैंने रिजेक्ट किया था। अच्छा। कि UPVC जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर स्टेबल उतना नहीं होता। ये लोहे का स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। आपको मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे आपको मतलब एक अच्छी, बहुत बड़ी विंडो है, बहुत रोशनी कितनी ज़्यादा आ रही है, शाम होने वाली है, पूरा ब्राइट है कमरा जो ड्राइंग रूम। 10 फुट से ज़्यादा होगी ये, 10 फुट से 10.5 फुट की ये है ऐसे, और 6 फुट की हाइट में ना। गैस के कनेक्शन हमने हर में अलग अलग दिए, हर जगह पे अलग अलग हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई भी गैस का कनेक्शन घर के अंदर नहीं है, अंदर से नहीं है। ये बाहर से सप्लाई आती है और यहाँ पे फिर गैस डिलीवर करेगी। ये सिर्फ बाहर से आती है, बस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये रखा हुआ है, क्योंकि जो वो अंदर से जाती है ना तो फिर वो जाहिर है उनके रिस्क रहते हैं ना, कहीं लीकेज के कहीं, तो इसलिए फिर वो हमने ये नहीं रखा। हमने ये रखा हुआ कि सेफली ये टोटली बाहर से सिस्टम हो इसका ना। ये फ्लोरिंग जो है, ये कौन सी फ्लोरिंग है? ये फ्लोरिंग जो है ये हार्ड
ठीक है, वुड स्टाइल की फ्लोरिंग है, ठीक है। अब ये ऐसी फ्लोरिंग है कि आप इसके ऊपर ना मतलब पत्थर भी मारेंगे टूटेगी नहीं, ये उस टाइप की है। मतलब ये इतनी हार्ड और इतनी वो है कि इस पर कोई केमिकल कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब आप इसको सारी उम्र लगा के रखें, ये आपको मतलब जैसे होता है ना, ये ख़राब नहीं हो सकती। डोर जो हैं ये जर्मन केल के डोर है, सेमी सॉलिड ना, ठीक है। अच्छा, लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि बस वो शीट का बनाते हैं, वो देखने में डिज़ाइन आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा कि जब जो ही वो मौसम चेंज होता है, वो जैसे तो ना उसके अंदर से मतलब कभी वो फूल रहा है तो कभी वो कम हो रहा है, तो इस तरह से उसके अंदर वो मुश्किल से आपका साल 2 साल। लेकिन ये चीज़ है, ये सेमी सॉलिड है, ठीक है, और मतलब ये चीज़ आपकी सारी उम्र चलने वाली है। बस इस तरह करनी है कि ये लॉन्ग टर्म चलती हैं। ये था इसका ड्राइंग और ये इसका डाइनिंग एरिया। इसमें आप देखें, बड़ी स्पेशल बात आपको बताता हूँ। अब आप ये देखिए, ये खाली 2 डोर नहीं है, ये 4 डोर है। होता क्या था आमतौर पर, जो ज़ाहिर एक्सपीरियंस से बंदा चीज़ें सीखता है ना, कि जहाँ आमतौर पर क्या होता है, जब मेहमान आ जाते हैं, जब यहाँ पे टेबल लगा होता है ना, तो यहाँ पे जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ खाने की ट्रॉली लेके आनी है ना, वो हमेशा क्या होता था, वो दरवाज़ों के साथ टकरे मार रहे होते थे, वो दरवाज़ों का कभी रंग ख़राब कर रहे हैं, कभी दरवाज़ों को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इतनी एम्पल स्पेस है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। ये डबल फोल्डिंग वाले आपको ना बहुत कहीं होगा, किसी ने लगाए भी होंगे, लेकिन शायद नाज़र आपको नज़र आए। अब ये देखिए वाइड ओपन है, मतलब अब आप इसमें बेशक 6 फुट का चौड़ा भी बड़ा टेबल भी रखें ना, तो आपकी ट्रॉली जो है ना वो कहीं पे नॉक नहीं कर रही। ये हमारा जैसे होता है ना, एक बड़ा हमने स्पेशली डिज़ाइन करवाया था कि ये चीज़ जैसे होती है ना, आपको एक छोटी सी ये जैसे होता है ना, आप समझ लें कि यहाँ का पोडियम सा है, ठीक है, छोटा सा पोडियम है इसके लिए। और ये इसके साथ ये पाउडर वॉशरूम है, ठीक है, ये इसका पाउडर वॉशरूम है। इसमें ये पोर्टा की लगी हुई हैं, और ये सिल्वर इटालियन जो है ना, ये सारी हमने इटालियन लगवाई हुई हैं पूरे वॉशरूम में। ये जितनी भी ये आप ये टाइल्स जो है, ये इम्पोर्टेड टाइल है, ये सारी इम्पोर्टेड टाइल है, ठीक है। और ये आप स्टाइल देखेंगे तो आपको लोकल में वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो है अप्लायंसेज है ना, ये वाले, ठीक है, ये जो फिटिंग्स हैं ये वाली, ये सब इटालियन है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ बड़ी मज़े की, आपने देखा होगा कि वॉशरूमों में ना बस आमतौर पर एक ये मुस्लिम शावर लगा देते हैं, ठीक है। अब सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में ज़ाहिर पानी सारा वक्त ठंडा अवेलेबल होता है, तो सारा वक्त आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने हर वॉशरूम के अंदर ना ये साथ में हॉट वाटर टैप भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सर्दियों में जब भी आपने मतलब यूज़ करना है, तो आप हॉट वाटर इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपके समझ में आ सकती थी ना कि कन्वीनियंस ऑफ लिविंग, वो हमने इसके अंदर, इस घर के अंदर ना कोशिश की कि डाली जाए। ये है हमारा एक मास्टर क्लासिक किस्म का जो है ना लिविंग रूम है। अब आप ये देखें कि इस लिविंग रूम की स्पेस आप देखें, ठीक है, ये मिक्स्ड विद कॉरिडोर। अच्छा, अब ये देखें कि ये आपका मतलब तकरीबन 22.5 फुट का ये लिविंग रूम है, ठीक है। और उसके साथ ये हमने ये दिए हुए हैं, क्योंकि आजकल जैसे नॉर्मल स्टाइल में ना वो लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ऊपर चढ़ा के वो कर देते हैं, ठीक है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। मतलब जो टीवी जो है ना, अब आजकल लोग फिर रखते हैं स्टाइल में ना कि उसको नीचे रखें। तो अब आप ये देखेंगे कि इसकी जो हाइट है ना, जब आप यहाँ पे सोफ़े पे बैठे होंगे तो बिल्कुल आपकी आँख के सामने होगा, ठीक है। उसी वजह से ना आपको मतलब वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू नहीं आता कि अच्छा पूरा ऐसे करके मुंह देख रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। चॉइस है आपका, आप बेशक ऊपर इंस्टॉल करना चाहें ऊपर कर लें, नीचे रखना चाहें नीचे रख लें। तो ये फुली मतलब आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है एनी टाइप ऑफ यूटिलिटी के लिए, मतलब आप उसमें रखें। साइड पे ये सारा ये वुड वर्क है सारा। ये शैंडलियर अभी तो हम दिन में देख रहे हैं ना, रात में इसकी जो लुक होती है, ओह इट्स ये आपको जैसे होता है ना, एक ग्लिटरिंग स्टार के तौर पे इसकी वो दे रहा होता है, एक
तो मज़ा आता है। आप जैसे होता है ना, ये कैसी चीज़ होती है, ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप जैसे होता है ना, आप इस एंगल से देखेंगे डिफरेंट आएगा, इस एंगल से आप देखेंगे आपको जैसे होता है ना उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट आएगा। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, ये इंस्टॉल्ड है, ये और ये सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है। कोई बंदा बाहर का जैसे होता है ना, इसके अंदर डिटेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, ये बहरिया का जो सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होता है। 1 सेकंड मतलब 4 सेकंड का शायद उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 4 सेकंड में आपको कॉल करेंगे वो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी ट्रबल तो आप उनको बताएं, ठीक है। आपके फ़ोन नंबर पे उनकी तरफ से कॉल आएगी, वो आपके साथ डायरेक्टली राब्ते में आ जाते हैं। तो ये 2 तरह से काम करता है ना कि एक तो इसका अलार्म सिस्टम सेंट्रल ये वाला है, और दूसरा जो सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम है उसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमने वो स्पेशली इसलिए भी रखवाया हुआ क्योंकि अहम चीज़ है ना, मतलब घर के अंदर सेफ्टी तो सबसे अहम चीज़ है। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं ना, यहाँ से आप देखें ज़रा, एक व्यू आप लें, वो आपको 3D का नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। आपको एक जैसे होता है ना, एक नज़र आएगा कि एक यूनिफॉर्मिटी है कलर में ना, ठीक है। आपका कोई और इट्स एलिगेंट और मैचिंग भी, मतलब दोनों चीज़ें इसमें साथ हैं। तो बेडरूम नीचे वाले फ्लोर पे कितने बेडरूम है? 3 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम ये वाला है। अच्छा, इसको हमने ये इट्स ए काइंड ऑफ सेमी प्राइवेट बेडरूम भी है कि अगर आपको गेस्ट आ जाता है, ठीक है, आप इसको गेस्ट के पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गेस्ट जो है ना, वो आपके जो पीछे वाला घर का जो प्राइवेट पोर्शन है उसमें वो नहीं इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो ये गेस्ट रूम भी है। अगर आपने मतलब जैसे बच्चों का बनाना है इसको बेडरूम, आप बच्चों का बेडरूम बनाएं, हर कमरे के साथ वार्डरोब है, ठीक है। किसी अगर जैसे यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए अपनी एक अलहदा से ना खुली स्पेस अवेलेबल है। ये आपका आ गया वॉशरूम, ठीक है। तो वॉशरूम में वंस अगेन ये सिल्वर, ठीक है। और ये आपको एक स्टाइल नज़र आएगा ना, मतलब जो अगर आप देखेंगे ना कहीं आजकल के स्टाइल में, तो ये हैंगिंग लाइट्स के साथ स्टाइल आपको नज़र आएंगे वॉशरूम्स के अंदर। अच्छा, तो इसकी टाइल्स के बारे में कुछ बता रहे थे आप? टाइल्स, इनकी जो टाइल्स हैं ये सारी की सारी हमने एस अब्दुल्ला की टाइल लगाई हुई है। एस अब्दुल्ला की टाइल है, मतलब आपको पता है कि एस अब्दुल्ला इज़ अ बिग नेम, मतलब यहाँ पे। अच्छा, और ये जो है ये हैंगिंग है, मतलब ये वॉशरूम, ये जो कमोड है ये हैंगिंग कमोड्स हैं। पाउडर में भी इसी तरह से था और आगे भी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें इस वॉशरूम में ये सारा सिल्वर है, ये सिल्वर है सारा, इटालियन, ठीक है। शावर आपने जबरदस्त है। हाँ, ये रेन शावर है, ठीक है। रेन शावर ये है कि मतलब ये स्टाइल है, जाहिर है आजकल के दौर में, तो ये रेन शावर भी है और ये साथ में आपके पास सिटिंग एरिया भी है, ठीक है। अगर जैसे मेरे जैसा कोई बुढ़ा बंदा बैठेगा तो आराम से जैसे होता है ना, वो यहाँ पे बैठ के आराम से शावर भी आप ले सकते हैं। तो आपको हैंड हेल्ड भी है, आप इसको यहीं पे वैसे भी यूज़ भी कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये जो है ये स्टडी रूम भी है, इसका स्टडी बेंचेस भी साथ में पड़े हुए हैं, ठीक है, लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये फिक्स्ड स्टडी बेंचेस भी हैं। ये आपका प्रेयर रूम भी है, ठीक है, स्टडी रूम भी है। और पीछे इसके जो है ना ये स्टोर एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसके स्टोर रैक्स भी हैं हाइट पे, ठीक है, इसमें। और इसके अंदर हमने एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है कि समटाइम्स बाद को होता है स्टोर में आपने ऐसी चीज़ रखी होती है जो स्मेल प्रोड्यूसिंग होती है, तो आप एग्जॉस्ट उसको कर सकते हैं। ये है किचन। मैंने ये जो स्टाइल दिया था ना, ये एल शेप किचन है, ठीक है। ये मैंने कनाडा में आइकिया का था ये स्टाइल ना। अच्छा, हाँ, तो मैंने आइकिया का स्टाइल किचन है। हाँ, कैनेडियन स्टाइल वो था ना, ये उसमें उन्होंने दिया हुआ था। और इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि आपका किचन जो है ना, ये टोटल वर्किंग स्पेस है, मतलब इसमें कोई हर्डल नहीं है आपकी, ठीक है, कोई हर्डल नहीं है आपकी। और ये जो किचन है, आप मतलब एक बंदा खड़ा हुआ है तो वो सारा ये जगह उसके लिए है, ठीक है। दरमियान में कोई टेबल या कोई और चीज़ नहीं आ रही है। ये फ्रिज के लिए स्पेस, डबल डोर फ्रिज के लिए हमने बाकायदा कैलकुलेशन के साथ ये स्पेस भी रखी हुई है। तो यहाँ पर आएगा ये है ब्रेकफास्ट एरिया। ब्रेकफास्ट एरिया है, आपका लंच एरिया है, आपका फैमिली का अपना जो प्राइवेट जो डाइनिंग एरिया है वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना बे, ये सर्विंग बे है, ठीक है। इस सर्विंग बे से
यहाँ पे चीज़ें कुक होती हैं और तरफ दूसरा हाँ ये दूसरा किचन भी है। बेसिकली तो ज़्यादातर लोग फिर इसी को यूज़ करते हैं जो रेगुलर डे टू डे यूटिलिटीज़ के लिए। स्टोव बड़ा मस्त लग रहा है देखने में। अच्छा। कैनन कंपनी का लग रहा है। ये सारी ब्रांडेड हैं, ये सब कैनन है, ये सब कैनन के हैं, ये सारी चीज़ सारी अप्लायंसेस। इवन जो छोटा ग्रीजी जो ये जो सर्विस किचन है ये भी कैनन का सारा मतलब इसके अंदर अप्लायंसेस हमारी हैं। अच्छा। ब्रांडेड मतलब इसमें हमने वो चीज़ें रखी हैं। ज़रा अपने घर के लिए तो बंदा और डिश वॉशर भी है, नहीं ये तो दूसरा है। ये ओवन है, ये ओवन है। अच्छा। ये फिक्स्ड ओवन ये भी कैनन का है। कैनन का है। और यहाँ पे आप डिश वॉशर भी रख सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। इसकी हमने डबल यूटिलिटी भी रखी हुई है कि यहाँ पे ये स्पेस भी हमने दी हुई है कि जैसे होता है ना, अगर कोई चाहता है कि जो अच्छा जो डिश हैंडलिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे हो तो यहाँ पे हो, डिश वॉशर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, डिश वॉशर भी लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, वट एवर। वॉशिंग मशीन वैसे यहाँ पे किसी भी जगह पे ना भी यूज़ करें तो हमने बाहर की तरफ भी उसकी स्पेस रखी है। जो वॉशिंग एरिया है वो बाहर अच्छा खासा अवेलेबल है। अच्छा ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। अब आप इसकी देखें कि यहाँ पे आप बैठे हैं बेडरूम में, बेड के ऊपर, ये तकरीबन ये लेवल होता है। यहाँ से आपको रोड भी नज़र आएगी, आपकी कोई रुकावट नहीं है। मतलब ये इतना घर चूँकि हाइट उस पर है ना, तो इसलिए इसके आगे कोई हिंड्रेंस नहीं है। हालांकि ये नीचे वाला पोर्शन है, तो नीचे वाले पोर्शन में भी आपको कोई ट्रबल नहीं आ रही है। यहाँ से भी आपको रोड नज़र आएगी, ठीक है। और ये आपको व्यू नज़र आता है, मतलब घर का ये लाइफ टाइम नजर नहीं आता। ये लाइफ टाइम व्यू है आपके, मतलब हाइटेड है ना। ऐसे ही ये आपके क्लॉजेट्स हैं और वार्डरोब है। उसके साथ ये जो है ये ड्रेसिंग एरिया है और ये है इसका वॉशरूम। इसमें भी आपने ये काफ़ी जो है ना वो मेहनत की हुई है। ये सारी ये जैसे सेम ये शावर रेन शावर है, सिटिंग एरिया है, ठीक है। और अच्छा ये सेपरेटेड है, ठीक है। ये मतलब इसका जो है ना 8 mm के शीशे के साथ ये सेपरेटेड है। और ये भी एलिवेटेड टॉयलेट है ये तो इसमें भी आप देखेंगे कि कलर कॉम्बो हमने मैच किए हुए हैं। मतलब आपको ये एलिगेंट भी लगेंगे और आपको इसकी जैसे होते हैं ना, ये आपको लगेगा कि ये जैसे होता है ना बाहर के कोई कैनेडियन स्टाइल में जो वॉशरूम जैसे बने हुए होते हैं, ठीक है, अच्छे बड़े वाले, उस तरह के वो आपको लगेंगे। तनवीर भाई ये वाला कमरा जो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। व्यू जो है ना मतलब ये एक्सीलेंट व्यू के साथ है। ये देखिए, ये भी आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ये वाला रूम देखें, सारे आपको पीछे हिल्स नज़र आ रहे हैं, पीछे सोसाइटी है कोई वो भी आपको नज़र आ रही है और पीछे रोड है। इस तरफ पीछे आपको बिल्कुल खूबसूरत एरिया, आपको हर वक्त आपको व्यूज़ नज़र आएंगे। और ये परमानेंट व्यू है, मतलब इसमें से कभी ये व्यू आपका ख़राब नहीं होने वाला है। और इधर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड भी है 4 मरले तकरीबन। हाँ जी। अच्छा इसके पीछे एक्स्ट्रा लैंड भी है और फिर उसके पीछे जो है ना ये पार्क है। ये जहाँ पे वो आपको ये नज़र आ रही है ना खाली जगह, ये पार्क की बेसिकली जगह है, ठीक है। बाकी ये इसके साथ फिर वही वंस अगेन वार्डरोब है, वॉशरूम है। तो ये इसका वॉशरूम हो गया। टैप्स हैं ये सारे के सारे, ये सिल्वर इटालियन है, ठीक है। ये ब्रांड आपको हर जगह पे नहीं नज़र आएगा, ये वाला इटालियन सिल्वर ब्रांड ना। ये जैसे आप जाएंगे ना सेंटोरस मॉल, तो सेंटोरस मॉल ज़ाहिर है वो अफोर्ड करते हैं ना, तो इसलिए वो तो लगाते हैं। तो सर्वेंट्स के लिए आपने कोई अलग भी एंट्रेंस रखी हुई है? हाँ, सर्वेंट्स जो है ना वो उनकी सबकी एंट्रेंस अलग से है। अच्छा अब जैसे यहाँ के भी आप देखेंगे तो ये जो है ना डोर ये क्लोज हो जाएगा किचन का, ठीक है। अब वो जो पीछे सर्विस किचन है वो सेपरेट हो गया है, ठीक है। जो सर्वेंट है वो बाहर से ही आएगा, अपना जैसे जो किसी ने बर्तन धोने हैं या कुछ खाना पकाना है, कुक ने, ठीक है, वो खाना वाना पकाएगा। वो बिल्कुल मतलब उसका घर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसको यहाँ से लॉक करें तो वो अब आपका वो सेपरेट हो गया। और यहाँ से ये उनकी सर्वेंट्स की जो एंट्री है ये बाहर से होती है, ठीक है। अच्छा वो जो वॉशिंग मशीन का मैं कह रहा था कि बाहर सिस्टम है, तो ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन का इस तरफ मतलब वॉशिंग मशीन के लिए आप यहाँ पे भी सिस्टम रख सकते हैं, ठीक है, अलहदा से।
जिसका अंदर के साथ ताल्लुक़ नहीं, आपकी स्पेस सेविंग भी होती है, और ये वॉशिंग एरिया, और आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हर जगह पे जो ड्रेन्स हैं ना अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी ड्रेन है, इधर भी ड्रेन है, तो किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे प्लान करना चाहेंगे ना कर लेंगे। सो मच सो कि उस साइड पे भी हमने दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ की जगह नहीं यूज़ करना चाहे तो पीछे से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। इस तरफ से साइड एंट्रेंस है, जो अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे देना है तो आप साइड से आप आ सकते हैं। ये साइड से आप साइड से आएंगे तो ये डोर क्लोज हो जाएगा, और ये सारा जो है ये लोहे की स्टेयर है। लोहे से मुराद यानी ये वो नहीं है मतलब लकड़ी का जिसने ख़राब होना है मौसम के साथ। सो इसको वुड कलर ज़रूर दिया है, लेकिन ये कलर जो है ना ये आपके दरवाज़ों के साथ बाकी चीज़ों के साथ मैच करता है बाकायदा। अच्छा, इस घर में स्ट्रक्चर वॉल टू वॉल है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, तो मैं जो डिफरेंट चीज़ें पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस घर में ये जो टेरेस है ना ऊपर वाले पोर्शन में, ये डिफरेंट है, ठीक है। ज़ाहिर वो नीचे तो गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो ऊपर जो है ना ये गाड़ियों के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये अच्छा खासा बड़ा एक टेरेस आपको यहाँ पे मिलता है। ये पाउडर वॉशरूम है, तकरीबन फुल वॉशरूम है, ठीक है। ये बाकायदा विद बाथ ऑलमोस्ट, ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये सारी इम्पोर्टेड टाइल है, ये जो लगी हुई है ये सब इम्पोर्टेड टाइल है इसकी। अच्छा, इसमें ड्राइंग डाइनिंग के साथ एक चीज़ और भी है, ठीक है, ये बालकनी है आपकी, ठीक है। और ये बालकनी आप ये सेफ्टी ग्रिल मौजूद है, लेकिन फिर भी ये एक्सेसिबल है, बाहर भी जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप शाम को जैसे होता है ना 2 चेयर्स रखे हैं साथ में, एक कॉफ़ी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर आ जाएंगे तो ये वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें साथ पीछे इसके पीछे ये बालकनीज़ हैं। इसका जो वॉशरूम है ये बड़ा स्पेशल है। अच्छा, अब ये ऊपर के सारे वॉशरूम ये, और इनकी एक स्पेशलिटी ये है, इनमें सारी जो टाइल है ये सारी इम्पोर्टेड, मतलब अगर आप देखेंगे ना इतनी शायद 1-1 इंच 1.25 इंच की थिकनेस के साथ ये टाइल सारी लगी हुई हैं। और ये मोटिफ है इसका, और इसके साथ ये जो है ना ये कैंडी है, ये आप टच करें ना इसका, तो ये कैंडी टाइल है, इम्पोर्टेड टाइल है। ये आपको आमतौर पर अब तो आने में ये बंद हो गई हैं इस तरह की, ये जो इम्पोर्टेड टाइल्स हैं बहुत कम आपको मिलती हैं। ये लिविंग रूम है, और लिविंग रूम में वंस अगेन साइड गैलरी मौजूद है विद सेफ्टी ग्रिल्स। तो ये है जी ऊपर वाले पोर्शन का किचन, इसका भी सेकंड 2 किचन, इसके भी 2 किचन है। अच्छा, इसमें 2 हमने इसको डबल यूटिलिटी किचन रखा हुआ है। ये जो किचन है ना, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे भी वंस अगेन ये सेपरेट है, मतलब स्लाइडिंग डोर के साथ। होगा क्या कि आप इसको किचन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप स्टोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी ये हॉब और ये स्टोव है, ये वही कैनन के हैं। अच्छा, स्टाइल इसमें भी वही रखा हुआ है हमने, वो जो मैं बता रहा था कि कैनेडियन स्टाइल, वो जो आइकिया का था उसमें एल शेप के किचन के साथ, तो ये वही सेम स्टाइल यहाँ पे आ गया। इसको हमने थोड़ा सा और स्टाइलिश किया है कि इसका जैसे तो ना हमने इसको एक बॉक्स टाइप की लुक दी। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये आपको एक बॉक्स टाइप की लुक देता है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो लेकिन इसके जो स्ट्राइप्स स्टाइल है ये आपको यूनिफॉर्मिटी बना देगा, ये स्ट्राइप्स हैं, ये भी स्ट्राइप्स हैं, वो भी स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो ये आपको वो स्ट्राइप्स के स्टाइल में वो नज़र आएगा। ये इधर का मास्टर बेडरूम है, ठीक है, खूबसूरत व्यू के साथ। अब ये जो है ये प्राइम जो व्यू है वो इस घर का, वो ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये अब ये देखें दोनों साइड से, मतलब ये इसका जो है ना ये एल शेप, ये आपका बारबेक्यू एरिया भी है, ये आपका प्राइवेट फैमिली वो टी स्पॉट भी है, ठीक है। और ये आपका जैसे होता है ना एक प्राइम लोकेशन है, ठीक है। यहाँ से आप जैसे खड़े हों तो पीछे आपका ये जो जगह है, ठीक है, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे आपका अपना लॉन होगा जो आप मेंटेन करेंगे, और इसके पीछे जो है ना ये पार्क है, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक ग्रीन व्यू टोटल जैसे होता है ना वो आपको नज़र आएगा। तो जो और अब 4 मरले आपने कहा है कि वो आपकी एक्स्ट्रा लैंड है, वो ऑलरेडी आप पेड है? हाँ, वो ऑलरेडी प्रोसेस है, वो उसमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। वो बहरिया आपको ना मतलब वो कहता है कि ठीक है आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ये बहरिया का एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस, ठीक है, यानी ये इसको कहते हैं कोस्टल हाईवे, मतलब ये हाईवे आपका है कोस्टल हाईवे ना, ठीक है। तो यहाँ से इस कोस्टल हाईवे से ना वो वहाँ पे आप देखें तो आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, वो ब्रिज आप क्रॉस करें
तो ये DH4 है सामने। और वैसे भी अभी देखे ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे हम, ऐसे लगता है कि जैसे ऑलरेडी हम रूफ पे आ चुके हैं। हाँ ये फर्स्ट फ्लोर है आपका। इसका व्यू मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। बहुत ज़बरदस्त का व्यू है। और और फॉरएवर है, इसके आगे तो कुछ बनना नहीं है। जो आगे घर बना हुआ है जो इस तरफ हाँ जी, वाइट वाला, ये बना हुआ है ना एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन ये तो बहुत नीचे है, नीचे इससे। तो आप इसको, हाँ आप इसको ओवरलुक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो इधर से भी एंट्रेंस इस रूम से भी कनेक्टेड है। ये कॉमन एंट्रेंस पॉइंट है, मतलब इस कमरे से भी ये एक्सेस करेंगे और इस कमरे से भी, क्योंकि ये चूँकि कॉमन फैमिली एरिया है ना, ठीक है, और ये प्राइवेट एरिया है, मतलब इसमें आपका आपकी अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ आप बड़े आराम से कुछ भी करना चाहते हैं आप करें। शाम में बैठ के आप अपना टी पार्टी करें, चाय पकौड़े खाएं। वो देखिए गैस का आपने इधर भी आपने कनेक्शन दिया, यहाँ पे भी गैस, गैस, यहाँ पे भी आपने आपको यू नेम इट, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होगा, उसका जैसा ना ड्रेन वो अवेलेबल है। ठीक है, वो ड्रेन मतलब ड्रेन जो है वो पानी यहाँ से होगा, ये पूरा जैसे होता है ना एक स्लोप में वो चल रहा होगा। ठीक है, तो ये है वो थर्ड इधर का बेडरूम है। अच्छा, इसके लिए इसकी भी अपनी अलग से बालकनी भी है। ठीक है, बाकी इसके साथ ये सेम वही चीज़ है, ये वॉशरूम सारे वही रेन शावर के साथ, वो इटालियन सिल्वर, और ये पोर्टा जो है ना वो पोर्टा के कमोड। तो ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का ये मास्टर वॉशरूम है। ठीक है, इसमें ये जो है ना मैरून एंड वाइट का कॉम्बो है। ठीक है, और ये जो है वो ब्लैक विद ग्लास, एक इसके स्ट्राइप्स है, गोल्डन स्ट्राइप्स के साथ इसको सेपरेट किया गया। तो आपको जैसे होता है ना एक स्टाइल इसके अंदर एक नज़र आएगा। एक जो यूनिवर्सल कलर कॉम्बो है ना, रेड एंड वाइट का, ये मैरून एंड वाइट का, वो आपको इस वॉशरूम के अंदर मिलेगा। तो ये हम छत की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली दो इंडिपेंडेंट बड़ी फैमिलीज जो है ना वो आराम से इस घर में रह सकती हैं। ठीक है, और एंजॉय कर सकती हैं। ये फिर जाहिर है बहरिया की लिविंग है तो ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी इसके अंदर वो इंस्टॉल्ड है। तो ये अब हम आ गए हैं ऊपर टॉप पे। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक और टेरेस भी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इस वक्त आप देखें ना, थोड़ी सी आपको हवा यहाँ पे लग रही होगी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा गर्मियों में, जब हवा चलेगी आप आराम से नेचुरल एयर आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, छत भी है काफ़ी खुली। तो ये देखिए मतलब बड़ी जॉइंट किस्म की, ओ क्रिकेट भी खेले ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट बन सकता है। ये तो ऐसी जगह है कि इस पे आप जो मर्जी है वो कर सकते हैं एक्टिविटी। यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे ये दो बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं। अच्छा, इस जगह पे हमने, चूँकि ये दो फैमिलीज़ के लिए है, तो हर फैमिली ज़ाहिर अपना अपना वो सर्वेंट भी साथ रखते हैं। तो हमने ये किया हुआ कि इसके अंदर दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, मतलब हर एक, जैसे नीचे वाले हैं उनका सर्वेंट अलग है, ऊपर वाले का सर्वेंट अलग है। ठीक है, दो इसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर, एक ये सर्वेंट्स के लिए है, इसमें विद बिल्ट इन जो है ना वो बेड है, मतलब जो कंक्रीट का बेड इसके ऊपर बिल्ट इन है। अच्छा, ये चीज़ आपको शाज़ो नाज़र कहीं नज़र आएगी। वो क्या है कि जो आमतौर पर होते हैं ना सर्वेंट्स, वो क्या करते हैं, वो सारे मालकान की चीज़ें जैसे होता है ना, वहीं पे जाके अपना भी खाना पका रहे हैं, वहीं पे अपनी फैमिली का खाना भी पका रहे हैं, तो एक मैसअप सा हो जाता है। तो हमने ये किया कि यहाँ पे उनके लिए सर्वेंट्स के ना ये किचन की जगह है, ये पूरा एक किचनेट है। ठीक है, उनके लिए ना, जिसके अंदर आराम से वो अपनी जो गैस सप्लाईज हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो वो अब फैमिलीज़ को तंग नहीं करते, वो अपना इंडिपेंडेंट। ये उनका वॉशरूम है ये। ठीक है, ये कॉमन वॉशरूम है। ठीक है, और ये सारे ठीक है, और ये जैसे होता है ना, ये जगह ये उनके लिए वॉशिंग एरिया, मतलब उन्होंने अपने कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो नीचे जाके मालकान की जगह को नहीं तंग ख़राब करेंगे, बल्कि यहाँ पे अपना वो अलग से सिस्टम उनका होगा। ठीक है, ये फुल फ्लैज एक फैमिली के लिए, जैसे सर्वेंट उनका होता है ना, छोटी फैमिली सर्वेंट। अच्छा साइज का रूम है ये तो। हाँ, अच्छा खासा साइज का रूम है ये ना। इस टैंकी के अंदर ना यहाँ पे हमने पार्टीशन की हुई है अंदर की तरफ को। ठीक है, अब उसका क्या एडवांटेज है कि जैसे अगर ऊपर वालों ने अपना पानी यूज़ करना है तो उनकी मोटर की अलग सप्लाई यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो उनकी अपनी टैंकी को फिल करेगी, उनकी अपनी यूटिलिटी में आएगा। जो नीचे वाले होंगे, ठीक है, वो अपनी टैंकी फिल करेंगे अपना
पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उनकी सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। वो हर एक का अलग अपना अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये सर्वेंट्स की एंट्रेंस जो ये बाहर से होगी, ठीक है। वो कहीं पे आपको तंग नहीं, जैसे उन्होंने बाहर जाना तो वो अंदर से नहीं आएंगे घर के अंदर से, वो बिल्कुल बाहर से आएंगे। और ये दोनों मंजिल पे इनका है, जैसे यहाँ से इन्होंने जाना ना नीचे ऊपर वाले पोर्शन के लिए, तो उसका एक स्टॉप है, वो मौजूद है स्टॉप, इसका ना प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो वहाँ से जाएगा, वो जो नहीं मैंने नीचे दिखाया था आपको कि एक अलग से वो रूम है, वो दरवाज़ा, उसमें से वो एंटर होगा, उसी में से निकल आएगा। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पीसफुल एरिया है ये। इसमें सारे कनाल के घर है मेरे ख्याल में इस एरिया में। ये स्पेशल सेक्टर है बैरिया का। इसमें ना आपको मतलब छोटे घर नहीं है। ये सेक्टर ए जो है ना, ये यहाँ का प्राइम सेक्टर है। इसमें सारे घर जो है ना वो एक कनाल के हैं, ठीक है। बाकी जगहों पे आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको मतलब छोटे घर भी 5 मरले के भी, 8 मरले के भी, 10 मरले के भी मिलेंगे, 14 मरले के भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टोटल बड़ी प्राइम किस्म की जैसे तो ना ये लोकेलिटी है। चलिए माशाल्लाह तनवीर भाई, आपने बहुत शुक्रिया, आपने पूरे घर का जो टूर करवा दिया। और बड़ा ही खूबसूरत घर है आपका, क्योंकि नज़री बात है आपने अपने लिए बनाया था, बड़ी मेहनत के साथ और लगाव के साथ बनाया, तो बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह। बहुत मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है आपका। नहीं कोई बात नहीं, डिटेल जो बंदा इंटरेस्टेड हो उसके लिए अच्छी है ये वीडियो कि कम हमने हर चीज़ को डिस्कस कर दिया। ज़ाहिर बात है जिसने लेना है उसको पता भी हो। तो बिल्कुल अब इसकी प्राइस का भी बता दें, क्या डिमांड है आपकी? और प्राइस हमने तो बड़ी रीज़नेबल रखी, क्योंकि हम तो अब इसको जैसे होता है ना अपनी क्योंकि हमने यूज़ नहीं करना, तो अब हमने मतलब क्या चलें एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर कम से कम इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। पहले मैंने सोचा था इसको कि हम कोई 9 करोड़ के लगभग रखें, लेकिन हमने कहा नहीं, थोड़ा सा ऐसे रखें कि जो आने वाला है थोड़ा बहुत उसको भी मतलब कोई रिलीफ हो। 8.5 करोड़ की हमने वैसे इसकी डिमांड अभी 8.5 करोड़ रीजनेबल। पिछले साल मुझे कुछ दिखाए थे तो वो ज़्यादा 9-10 करोड़ भी मांग रहे थे। हाँ जी, कनाल के घर थे वो। अभी आप जाएंगे ना, ये जैसे पिछली गली में घर है। अच्छा वो ऐसे घर है कि जो आपको कोई कैटेगरी हाउसेस नहीं है, मतलब ना को पार्क है ना कुछ ना लेना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट में बिल्कुल सारे घरों के दरमियान में घर। तो उस किस्म के घर की भी वो 9 करोड़ 8 करोड़ 95 और लाख सर से मांग रहे होते हैं। तो ये तो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कैटेगरी टाइप का और विद व्यू, मतलब आपको जैसे ना एक ओपन व्यू, एक एक्सप्रेस वे का, और एक लॉन, मतलब आपको पार्क है पीछे, आपकी लॉन की जगह है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी मैं उस पार्क के अंदर आप अपना बारबेक्यू करें, कुछ करें, जैसे बाहर के मुल्कों में लोग करते ही हैं। आपको पता ही है क्या, मतलब कनाडा अमेरिका में लोग या इवन यूरोप में लोग वो करते हैं ना, अपने घर का जो बैकयार्ड लॉन है, तो ये बैकयार्ड लॉन भी आपका अवेलेबल है। तो अगर आप किसी ने कांटेक्ट करना हो तो उसकी जो है आपने नंबर भी एक बार बता दें, और बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप इनका कांटेक्ट नंबर जो है वो दे दूंगा, और एरिया एड्रेस वगैरह भी डाल दूंगा। तो नंबर मेरे पास एक इंटरनेशनल नंबर भी है और लोकल नंबर भी है। इंटरनेशनल मेरा नंबर है वो +1 के साथ है, मतलब कनाडा का नंबर है 647 406 8228। और यहाँ का जो मेरा डोमेस्टिक नंबर है वो +92 का कोड है, उसके साथ 0336 0777559 के साथ है। चलिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और चलें ठीक है तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नहीं आपका बहुत शुक्रिया। आप इतने बड़े यूट्यूब के एंकर हो, तो आपने भी हमें इतना टाइम दिया है। असल में मेरी पता क्या, मैंने आपकी वीडियो के लिए क्यों की है, इसलिए कि एक तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, और मेरी वीडियोस भी इस तरह की होती है, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि सच्चाई जो है वो हमेशा वीडियो में बताऊँ, सही इन्फॉर्मेशन। आपको जानता हूँ, आपने ये घर अपने लिए बनाया था, मैं कोई प्रमोशन तो यहाँ पे कर नहीं रहा ना, हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कमीशन वाला या ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सारी बात है, फैमिली यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, फैमिली हैं, तो यह कि मेरे जो जानने वाले अगर कोई इनमें से घर लेता है तो उसके लिए भी एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त घर है, आपने अपने लिए बनाया हुआ है। तो कोई मेरा जानने वाला अगर लेता है तो उसके लिए भी अच्छा है, तो बस खिदमत ही करने की कोशिश। नहीं आपको कोई जानने वाला रहेगा तो हम उसको थोड़ा और डिस्काउंट भी देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।